हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं 7वां सेट प्रैक्टिस, जो कि साइंस से संबंधित पिछले 10 सालों में जितने भी रेलवे या एसएससी के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल, साइंस से संबंधित सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लगभग 250 यानी 250 एमसीक्यू लेके आया हूं प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि आरआरबी व एसएससी, आरआरबी एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन जितना भी है, जहां कहीं भी सवाल साइंस से पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के सेट प्रैक्टिस में महामैराथन के क्लास में आज हम लोग आवर्त सारणी से जो संबंधित सवाल जितने भी पूछा गया है और पूछने की चांसेस है वो सारे सवाल हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत के आधार पे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल आते हैं। सवाल है कि लोहा, जो कि गुण आवर्त सारणी में जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल आज के इस महामैराथन क्लास में खत्म हो जाएगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, उसके तत्वों को बहुत दूर में रखा गया है। इसकी कमी में से एक क्या था? यह कमी जो है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में बताया गया था। ठीक है, इसीलिए न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत मतलब प्रभावी में नहीं आया। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। सवाल है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार, मानी उसके ऑक्टेवी नियम के अनुसार प्रकृति में कितने मौजूद थे तत्व? तो याद रखना 56 तत्व। उस टाइम 56 तत्व ही प्रकृति में मौजूद थे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, एकदम जहन में बैठा लेना है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आधार पर उस टाइम कितने प्राकृतिक तत्व मौजूद थे? तो याद रखना है 56। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में एकदम रेलवे और एसएससी का फेवरेट सवाल है ये वाला। नेक्स्ट वाला आते हैं। इन्होंने खोज किया हर 8वें तत्व पहले से समान है, मतलब हर 8वें तत्व जो है पहला जो तत्व है उसके समान है। यह किसने खोज किया था? तो याद रखना है न्यूलैंड्स ने खोज किया था। इसीलिए इस जो नियम था, इस नियम का नाम दे दिया था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। अच्छा, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो याद रखना पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के विषय वस्तु से संबंधित जितने भी तत्वों की जो उसकी प्रक्रिया है, उससे जो बैठाने की प्रक्रिया, वो सारे जो है मेंडलीफ, न्यूलैंड्स और मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। आज अगर आप महामैराथन क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो याद रखना है पीरियोडिक टेबल से कोई भी सवाल यहां से छूटने वाले नहीं है। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया सवाल पीरियोडिक टेबल से, केमिस्ट्री से संबंधित है, वो सारे सवाल आपके सामने कर रहा हूं। सोचिए, एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और वहां से 250 एमसीक्यू बना हुआ है। तो आज मैं 250 एमसीक्यू इसी किताब, इसी वीडियो में आपका खत्म करने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। न्यूलैंड्स के ऑक्टेट सिद्धांत के अनुसार किसके गुणों को कोबाल्ट और निकेल जैसा मिला, जिसमें बहुत दूर में इसको रख दिया था? जो उसको क्या नाम था? लोहा, एफी जो है कोबाल्ट और निकेल से मैच कर रहा था, लेकिन कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर में रख दिया था। तो ये एक मतलब कमी था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की। नेक्स्ट सवाल। न्यूलैंड्स ने प्रकृति में कितने मौजूद माना था? तो न्यूलैंड्स ने माना था प्रकृति में 56 ही मौजूद तत्व होंगे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी खोज हुए वह जो इसके नियम तो प्रतिपादित नहीं हो रही थी। ठीक है, इसलिए प्रभावी में नहीं आया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सन मतलब कौन से साल में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण उसके पहले तत्वों के गुण के समान माना जाता था? तो याद रखना इसकी खोज कब किया था? 1864 में। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना 1864 में न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत पीरियोडिक टेबल के आधार पे प्रस्तुत किया था और इसे उन्होंने बताया था कि संगीत के आधार पे मतलब इसको बैठाया गया था और बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ सेम, मतलब उसकी प्रकृति या नेचर मैच करता था। यह कब खोज हुई थी? तो याद रखना 1864 में। डेट एकदम याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत केवल कहां तक लागू हुआ? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है न्यूलैंड्स से। तो याद रखना कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, इसके बाद जो है बैठ रहा था तत्वों की प्रकृति जो वहां पर बैठ रही थी, लेकिन लागू नहीं हो रही थी, जो आधार देके न्यूलैंड्स ने बताया था। ठीक है, वो आधार वहां लागू नहीं हो रहा था, तो लास्ट कैल्शियम तक ठीक ठाक लागू हो जा रहा था। यह अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। यह वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है ना
शुरुआत में डोबेराइनर का त्रिक था, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये तीनों जो है ना मेंडलीव परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित बैठाया गया था, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर, याद रखना, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था उसमें परमाणु संख्या के आधार पर बैठा गया था। एकदम ध्यान में बैठा लेना, बहुत ज्यादा शानदार सवाल है यहाँ से। परमाणु संख्या के आधार पर बैठाया गया था कौन? मोजले ने। बाकी डोबेराइनर त्रिक, जो उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सारे जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित पर बैठाया गया था, ठीक है। ये तीनों चारों में यही फर्क है। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनने की चांसेस है। एसएससी में पूछा गया सवाल है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? बहुत शानदार सवाल। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में तत्वों को हैलोजन के साथ किसके साथ रखा गया था? तो याद रखना, तत्वों को हैलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल के साथ रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्व अंतिम तत्व कौन सा था? बहुत ही शानदार सवाल। अंतिम तत्व कौन सा था? याद रखना है थोरियम। बहुत ही बड़ा सवाल है, यहां से चांसेस बनेंगे। 56वां तत्व जो था वह थोरियम था, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आरआरबी एलपी में पूछा गया। अब आते हैं हम लोग डोबेराइनर के त्रिक से संबंधित जितने भी सवाल आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, जहां कहीं भी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसी हो, वहां हर सवाल जो पूछा गया है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला सवाल, डोबेराइनर के त्रिक से संबंधित सवाल बनेंगे। ट्राइड में डोबेराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व कौन किया? मतलब प्रतिनिधित्व जो एग्जाम्पल दिए थे कि डोबेराइनर का त्रिक जो पहला का द्रव्यमान और तीसरा का द्रव्यमान का एवरेज जो है बीच के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, यही डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत था। तो कहां लागू हो रहा था? तो यह रखना है, इसका लागू जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में हो रही थी, ठीक है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, डोबेराइनर के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी, इसका दूसरा सदस्य कौन बन जाएगा? तो याद रखना है आर्सेनिक। प्रथम कौन सा? प्रथम जो तत्व था फास्फोरस था और तीसरा था एंटीमनी। दोनों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान याद रखना है ना, उसके द्रव्यमान को जोड़ के एवरेज अगर निकालेंगे तो आर्सेनिक के द्रव्यमान के बराबर निकल जाएगा। यही डोबेराइनर का त्रिक था, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है, तो तीसरा सदस्य कौन सा? पोटेशियम। अभी हम लोग पढ़े थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यह तीनों जो है डोबेराइनर का त्रिक जो सदस्य, ये एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट संबंधित सवाल था। नेक्स्ट वाला आते हैं, डोबेराइनर के तीन तत्वों की समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया था? उसे त्रिक या ट्राइड नाम दे दिया गया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, जब तत्वों को परमाणु भारों यानी परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो के परमाणु भारों का लगभग औसत आ जाता था। यह नियम किसने दिया था? तो अभी हम बताएं, डोबेराइनर का त्रिक यही सिद्धांत बताया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डोबेराइनर के उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन कौन सा था? तो यह रखना है प्लैटिनियम था, यानी पीटी। तो नेक्स्ट वाला आते हैं, अब हम लोग आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। दो को हम लोग देख लिए हैं, डोबेराइनर का त्रिक था और उसके बाद मेंडलीव क्या था? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स का, ठीक है, वो हम लोग देख लिए हैं। अब आएंगे हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी, इससे संबंधित जितने भी रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है वो सारे सवाल। पहला सवाल, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है। आवर्त सारणी में दो गो आएगा, एक सिर्फ आवर्त सारणी आएगा और दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था, लेकिन आवर्त सारणी सिर्फ रहेगा तो मेंडलीव ने किया था। याद रखना, एकदम जहन में बैठा लेना है बहुत ही शानदार तरीके से। आवर्त सारणी सिर्फ रहेगा तो मेंडलीव, और आधुनिक आवर्त सारणी मॉडल जो पीरियोडिक टेबल रहेगा तो याद रखना है मोजले ने खोज किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या नियम
किस पर आधारित था? बहुत बड़ा सवाल है, हर बार पूछा जाता है ये सवाल, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित था, या तो मोजले की मतलब आवर्त सारणी किस पर आधारित था। तो अब भी हम जस्ट कुछ समय पहले बताएं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी हो या डोबेराइनर का त्रिक हो या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत हो, ये तीनों जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मतलब तत्वों को उसके द्रव्यमान के आधार पर मतलब सीटिंग बैठाया गया था। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो मोजले ने किया था वह परमाणु संख्या पे आधारित था, याद रखना है, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर अगला सवाल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? अभी हम लोग बताएं द्रव्यमान के आधार पर, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठाया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी शुरुआत हुई तो उस टाइम मतलब उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? तो 63। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पे कितना आ गया था? 63। न्यूलैंड्स के आधार पर कितना था? तो याद रखना है 8 अष्टक सिद्धांत 8, तो 8 का पारा में क्यों आता है? 8 7 56, तो याद रखना है 56 लास्ट तत्व न्यूलैंड्स के अष्टक से सिद्धांत पर था। और मेंडलीव के मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर लास्ट कितने तत्व की खोज हुई थी? याद रखना है 63। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में खोजे ना गए तत्वों की अंतराल छोड़ा गया था। इस तत्व के बाद में आवर्त सारणी में कौन सा स्थान रख दिया था? यार गैलियम को रख दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समरूप स्तंभों को किसके और पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ मतलब जो ऐसे खड़ा होते हैं, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसे ही खड़ा जो रहता था, इसे क्या बोला गया? तो इस जो कॉलम के रूप में खड़ा है उसे समूह कहा गया। ये कितने थे? तो याद रखना यह 18 थे। समूह कितने थे? 18, एकदम जहन में बिठाने लाए। उसके बाद जो ऐसे कॉलम थे ऐसे बना हुआ, वो कितने थे? तो लगभग 7 थे। तो 7 आवर्त, लास्ट में 7 के भी लास्ट में तो है, आवर्त के लास्ट में भी तो है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आवर्तों की संख्या 7 है और याद रखना समूहों की संख्या 18 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर यौगिक को केंद्रित बनाया था। तो याद रखना मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाकर जो है बने यौगिक को ही केंद्रित रखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के उसके आवधिक समान की कौन सी स्वभाव माना जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, मतलब घुमा फिरा के वही पूछा जाता है कि इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित था? तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना यह वर्गीकृत का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना इसे दमित्री मेंडलीव को जाना जाता है। ठीक है, मेंडलीव को जाता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठाने का क्रम। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। नेक्स्ट सवाल, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? वही मेंडलीव ही थे जो मूल तत्वों की आवर्त सारणी में बैठाया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्वों के मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान किसका नहीं दे पाया? तो यह रखना है चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, चाहे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी हो, जहां कहीं भी हो, हाइड्रोजन का अभी भी निश्चित स्थान नहीं मिल पाया है। इसीलिए आवारा तत्व किसी को कहा जाता है तो उसका नाम हाइड्रोजन है। मतलब ये आवारा की तरह घूमता फिरता, इसका जगह फिक्स नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था, तो हाइड्रोजन का नहीं कर पाया था, सही जगह नहीं बैठा पाया। हालांकि मोजले ने भी जो अभी आधुनिक जो चल रहा है उसमें भी हाइड्रोजन की सही स्थिति का मतलब स्थिति का पता नहीं चल पाया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व कौन से जो है निकल से पहले दिखाई देता है? तो कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान यानी भारों पर आधारित था? तो अभी बताएं मेंडलीव की आवर्त सारणी उसके भार पर आधारित था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित किया गया था? तो नए खोज के लिए प्रेरित मेंडलीव ने किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम, इसे जो कॉलम थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे समूह कहा जाता। कितने थे? 18। याद रखना है समूह कितने थे? 18 थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को इन क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो याद रखना यही भी घुमा फिरा के पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बहुत बार यह पूछा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व जो है समूह के बाद की तालिका में जगह मिली, वह जो है
स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, इसी को मिला था, मतलब तत्व की बाद तालिका में मिली थी। नेक्स्ट वाला आते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? तो आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में 1872 में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वह भी एक जर्मन पत्रिका में, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह किसने लिया? तो यार ने इका एल्युमिनियम का जगह गैलियम ने लिया है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, उस रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने यह प्रतिपादित किया था कि गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है? तो यह मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित था, तो मेंडलीव ने ही खोज किया था, ठीक है। तो मेंडलीव से संबंधित जितने भी सवाल बनने की चांसेस थी और बने हैं वो सारे सवाल देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था, और याद रखना यह परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इस आधार पर जितने भी सवाल आरआरबी यानी रेलवे या एसएससी या स्टेट पीसीएस के द्वारा पूछा गया सवाल है, वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किस आधार पर किया गया? तो परमाणु क्रमांक। अभी हम शुरू से बता दिए रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं एकदम जहन में बैठ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यह जो आधुनिक आवर्त सारणी के कितने आवर्त में है? तो याद रखना यह जो है कितने आवर्त में है? तो याद रखना अभी हम लोग पढ़े थे कितने आवर्त होते हैं? 7। ऐसे ऐसे है ना, इसी को 7 बोला। तो तीसरा नंबर में जो है वही तीसरे नंबर में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण किसने किया था? तो अभी हम बताएं परमाणु संख्या यानी क्रमांक, दोनों एक ही चीज है। परमाणु संख्या बोले या क्रमांक बोले, एटॉमिक नंबर्स इसी को बोलते हैं ना। यह एकमात्र जो थे वह मोजले ने खोज किया था, उसी के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखना है जो पूर्ण आवरण वाले तत्व जो है वह किस रासायनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में है? तो याद रखना 18वां। जो वर्ग भी हम लोग खोज के जितने भी कॉलम थे वह वर्ग जो लास्ट अंतिम में है ना वह 18वां वर्ग है। यही 18वां वर्ग में जो है वह अक्रिय गैस है। याद रखना है हीलियम, नियोन जो है, उसके बाद हो गया आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारे जो है ना इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस है, ठीक है। यह जल्दी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल, संक्रमण तत्व कौन होते हैं? संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? तो यार ना ऐसे अगर आप देखे होंगे जरूर, ऐसे ही है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐसे ही है। अब पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ भाग जो बनता है, यहाँ ये वाला जो है इसी को बोला गया है, यहाँ जितने भी तत्व है इस भाग में जितने भी तत्व है उस भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है संक्रमण तत्व। अच्छा, और एक चीज, इस कॉलम के सारे जो तत्व है उसको कौन सा ग्रुप में रखा गया है? तो याद रखना है एस ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद इस तत्व में रखा गया कौन सा है? तो याद रखना है पी ग्रुप में। उसके बाद इस तत्व वाले संक्रमण तत्व वाले डी ग्रुप में, और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स थे वो जो है एफ ग्रुप में रखा गया है, SPDF, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहां सवाल कर रहा है कि संक्रमण तत्व कौन होते हैं? तो वह तत्व जिनके 2 बाहरी सेल अधूरे हैं उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² NP² आवर्त सारणी में इस समूह के तत्व किसके अंतर्गत आता है? तो 14। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा तत्व है? तो यह लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी आवर्त तत्व कहला रहा है और वो जो है धातु तत्व नहीं है, तत्व है लेकिन धातु तत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा धातु तत्व है? तो यह रखना लिथियम है। जबकि इससे पहले 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। लिथियम तो तीसरा नंबर में है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व है लेकिन धातु तत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ सवाल लिथियम आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में कौन होते हैं? तो याद रखना बाह्यतम कक्षा समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आवर्त श्रेणी समान हो, एक ही आवर्त में रखा गया हो, तो उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वह समान होगी। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में इस समूह में नोबेल गैस पाया जाता है, किस समूह में? तो याद रखना 18 गैस। 18 जो है 18वें समूह में जो है नोबेल गैस यानी इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस है? याद रखना तत्व है, गैस है, याद रखना हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन,
क्रिप्टन, रेडॉन, ठीक है, जेनॉन, ठीक है, उसके बाद ऐसे तत्व पाए जाते हैं इसी 18वां ग्रुप में, 18 समूह में। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो इस तत्व के संबंधित कौन सा समूह अच्छा, मतलब इस समूह में क्या संबंधित पाया जाएगा। तो नाभिक में अगर 12 प्रोटॉन है तो यह कौन से समूह में पाया जाएगा, तो यह रखना है दूसरे समूह में पाया जाएगा, ठीक है, दूसरे समूह में, एक दूसरे में पाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संक्रमण तत्वों की एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो याद रखना है ये भी वायु है। संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक, याद रखना डी ब्लॉक में जितने भी तत्व है वो उसमें एक विशेषता है कि ये वायु से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल, एक्टिनाइड्स की परमाणु संख्या कितना है, तो याद रखना लैंथेनाइट को 57 से लगभग 90 है और एक्टिनाइड्स को 90 से 103 हो जाएगा, ठीक है। 57 से कितना है वो हम भूल रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हाँ, याद रखना एक्टिनाइड्स, अच्छा, लैंथेनाइट और एक्टिनाइड्स जो है ये दोनों 14 मतलब तत्व है, ठीक है, लगभग 28 तत्व। सवाल पूछा जाता है कि यह जो है लैंथेनाइट और एक्टिनाइड्स किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो सबसे अभी हम लोग बताए थे एफ ब्लॉक, याद रखना एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लैंथेनाइट 57 से कुछ समथिंग है, अभी हम पता चल जाएगा। उसके बाद एक्टिनाइड्स जो है 90 से 103 तत्वों को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षारीय तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में रखा गया है, वह कौन सा समूह में रखा गया, तो यार ना पहला समूह को ही क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्ती तालिका में समूह और आवर्त कितने मौजूद होते हैं, तो अभी बताएं कि 18 समूह है और 7 आवर्त, ठीक है। यहाँ भी 7 पढ़ेंगे तो लास्ट में तो आया ना, आवर्त पढ़ेंगे तो लास्ट में तो आया ना, तो ठीक है, 7 आवर्त। तो आवर्त कितने हैं 7 और समूह कितने हैं 18, ये याद रखना। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कथन सही है, इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ 18 है जिसे समूह कहा गया, ये सही है। पृथ्वी पर ज्ञात सभी भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह कौन सा है, याद रखना परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो याद रखना यह जो है हैलोजन गैस से संबंधित, याद रखना है ये हैलोजन ग्रुप के मतलब तत्व है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, याद रखना रासायनिक तत्व कौन सा है कि पोटेशियम, इसका नाम मतलब इसका लिखा कैसे जाता है, के से लिखा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया, तो याद रखना बाईं ओर, मतलब ऐसे अगर ये है आपका पीरियोडिक टेबल तो बाईं ओर हाइड्रोजन को छोड़ के बाईं ओर जितने भी तत्व है लगभग सब क्या है, तो धातु है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्व एक उपधातु है, तो सिलिकॉन एक उपधातु, टोटल 7 गो उपधातु है, ठीक है, 7 उपधातु है, ठीक है, और उसमें से एक सिलिकॉन भी उपधातु है। नेक्स्ट सवाल, तीसरे आवर्त के तत्वों की कक्षों की संख्या कितनी है, तो यार 3 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में क्या वृद्धि होती है, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछा जाता है कि बाईं ओर दाईं जाने पे उसके आवर्त मतलब उसके गुण क्या होंगे, उसकी प्रकृति में क्या बढ़ोतरी घटोतरी क्या होगी, वो संख्या, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगी, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या है कि बाईं से दाईं ओर, मतलब बाईं से दाईं ओर जाने पर उसकी परमाणु संख्या में क्या हो, मतलब क्या सही जोड़ा है, तो बेरिलियम उसके बाद बोरॉन है, मतलब यहाँ परमाणु संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा दे दिया, बेरिलियम और बोरॉन हो जाएगा इसके बाद, सही है, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में है, तो यह रखना यह जो है 18 समूह में आया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनिन यह सामान्यतः किस में आते हैं, तो हैलोजन ग्रुप में आता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 18वें समूह में कौन सा गैस रखा गया, तो यह रखना नोबेल गैस, कौन सा गैस है, तो यह रखना आर्गन गैस, ठीक है। 18वें समूह में जो है तीसरी अवधि में नोबेल गैस एक आर्गन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद होते हैं, कितने, तो 2 और 3। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसके वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमाणु की आवर्त फलन है। तो याद रखना यह मोजले ने खोज किया था। अभी हम लोग बताएं शुरुआत में कि मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था वह परमाणु संख्या पर आधारित था, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर था। ठीक है, बाकी सब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। नेक्स्ट सवाल, यह बताता है कौन है कि तत्वों के उनके गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित फलन है। तो यह परमाणु की आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोजली की आधुनिक आवर्त सारणी बताता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वर्गीकरण के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में यह किसने व्यवस्थित किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोजले ने किया था। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो यह इनर्ट गैस। ठीक है, वही जो 18वां समूह में है लास्ट में अंतिम में, वह इनर्ट गैस उसी को कहा जाता है, नोबेल गैस उसी को कहा जाता है, और याद रखना उसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, ये सारे को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्वों का परमाणु संख्या 3 है, वह कौन सा है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नील बोर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इन्होंने अपनी परमाणु संख्या 57 से 70 तक रखा था, जिसे लैंथेनाइट श्रृंखला कहा गया। ये जो है नील्स बोर का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में किन तत्व मौजूद है? तो यार छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यार रखना क्षैतिज पंक्ति मतलब ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर इसको कहा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर और इसको क्षैतिज। ठीक है, तो क्षैतिज पंक्ति कितने हैं? 7, इसी को आवर्त कहा गया। और ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है उसको क्या बोला गया है? याद रखना उसे समूह बोला गया, वो 18 था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में अधातुओं की संख्या कितनी है? 2। हमेशा शुरुआत में 2 ही होती है, हाइड्रोजन को छोड़ के। नेक्स्ट सवाल, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है किस ब्लॉक में आता है? ये सवाल पूछना अभी हम बताए थे और पूछ भी दिया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। डी ब्लॉक में पाया जाता है 57 वाला ग्रुप। ठीक है, संक्रमण धातु तत्व सब है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व है? तो यह रखना 18। पांचवें और छठे में कितना है? तो यह रखना 32, सॉरी पांचवें में भी 18 है, छठे में 32 है, सातवें में 32 है। ठीक है, नहीं पांचवें और छठे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पांचवें और छठे में 32 तत्व है, और उसके बाद इधर जितने भी है 1 2 3 4, 1 तो 2 छोड़ के जो 4 है उसमें 18 पाए जाते हैं तत्व। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। बहुत शानदार सवाल, याद रखना है। 1 में हाइड्रोजन हीलियम हो गया, और 7 तो बहुत नीचे आ जाता है, सबसे नीचे 7 है। ठीक है, इसमें जो है आपका उपधातु मेटालॉइड्स नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संक्रमण धातुओं की एक विशेषता क्या नहीं है? तो याद रखना यह इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ धातु है तो इलेक्ट्रॉन्स तो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये विशेषता गलत हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में कौन से तत्वों को रखा गया? तो याद रखना है एल्कली मेटल्स रखा गया, क्षार धातु रखा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों के बाह्यतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन के सभी को क्या कहा गया? निष्क्रिय गैस कहा गया, नोबेल गैस कहा गया, इनर्ट गैस कहा गया, अक्रिय गैस कहा गया 18वें समूह को। ठीक है, इतना बार बता रहे हैं, एकदम ध्यान में बिठा लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या वृद्धि होगी? याद रखना है पंक्ति वृद्धि होगी। नेक्स्ट सवाल, तत्व लैंथेनाइट्स कौन है? याद रखना है सोडियम, सेरियम जो है लैंथेनाइट्स है, एक्टिनाइट्स क्यूरियम है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक में आता है? अभी हम बताए थे, याद रखना है F ब्लॉक। ठीक है, संक्रमण धातु D ब्लॉक, और याद रखना है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स F ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, यूरेनियम 235 श्रृंखला किसकी है? तो याद रखना है एक्टिनाइट श्रृंखला का, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? तो याद रखना है चौथे आवर्त सारणी में, चौथे आवर्त में तो 2 उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? तो याद रखना उसकी परमाणु संख्या 19 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 15वें समूह को क्या जाना जाता है? तो निक्टोजेन कहा जाता है 15वें समूह को। ठीक है, 17वें समूह को हेलोजन और 15वें समूह को क्या कहा जाता है? निक्टोजेन कहा जाता है, और 18वें समूह को 18वें समूह को अक्रिय गैस
कहा जाता है, ठीक है, उत्कृष्ट समूह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, किसकी स्थिति के संबंध में असंगति है, मतलब अभी भी समस्या है, वह स्थिति अभी तक बैठा नहीं है, तो अभी हम लोग बताए थे हाइड्रोजन का। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम कौन से साथ जुड़ा है, तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2, 8, 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक तत्व कौन सा है, तो याद रखना ये 2, 8, 6 सबको जोड़ दो तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना सल्फर और क्लोरीन जो है यह दाईं ओर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों की समान क्या होती है, तो याद रखना संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा, लिख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों की समान संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नेक्स्ट सवाल, आयन में डी संक्रमण के कारण कौन मतलब क्या रंग नहीं होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड रंग नहीं होता है। नेक्स्ट सॉरी हाँ, क्या रंग नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो याद रखना है 91.22। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी में कि यह समूह शून्य समूह के रूप में रखा गया, उसे 18 समूह रखा गया, इसे शून्य समूह भी कहा गया। नेक्स्ट सवाल, कैलिफोर्नियम किसका समूह का सदस्य है, तो याद रखना एक्टिनाइड्स का। हेलोजन और हीलियम कहाँ रखा गया है, पहले आवर्त में ही रखा गया है। प्रथम वर्ग में तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक किसका है, तो याद रखना फ्रांसियम का है। नेक्स्ट सवाल, चौथे आवर्त में तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है, तो याद रखना पोटेशियम का है। नेक्स्ट सवाल, तत्वों में परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में किसका अधिक है, तो याद रखना जिंक का, ठीक है, जिंक का जो है परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल, तत्व में परमाणु संख्या आयोडीन की तुलना में किसका ज्यादा है, तो याद रखना प्लेटिनियम का है। लैंथेनाइड्स की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 57। जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो याद रखना है 32 है। एक्टिनाइड्स की परमाणु संख्या कितनी है, तो याद रखना 89 है। एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार में तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितना होती है, याद रखना है 33 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो याद रखना यह बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन रखता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सा है, तो याद रखना है हेलोजन है, ठीक है। एक तो यह अधातु है, गैस है, और इसके धातु साइड में रख दिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्थिति का अभी भी पता चल नहीं पाया है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में जो 57 से 71, अभी हम बताए थे, हम भूल रहे थे, ठीक है, तो 71 है। 57 से 71 के बीच जो 14 जो तत्व है उसे क्या कहा गया, तो याद रखना लैंथेनाइड्स कहा गया। नेक्स्ट सवाल, इका एल्युमिनियम के आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी धातु के रूप में नामित किया गया, तो याद रखना है इका एल्युमिनियम में गैलियम नामक धातु को नामित किया गया। नेक्स्ट सवाल, तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा कहलाएगा, ठीक है, याद रखना क्षारीय मृदा कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन दर्शाया कि परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, यानी परमाणु संख्या को ज्यादा तवज्जो दिया है, तो याद रखना मोजले ने, मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परमाणु संख्याओं में कौन से तत्वों का मतलब कितने वाले तत्वों का युग्म समान समूह में रखा गया, तो 13 और 31। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया, तो याद रखना मोजले ने दिया। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, तो याद रखना रूबिडियम है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं की शामिल नहीं किया गया, तो 1 नहीं किया गया है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या का प्रास कितना है, तो याद रखना है 58 से 71 तक। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में 2 उपधातु पाए जाते हैं, 4 और 5 उपधातु में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एटॉमिक नंबर 16 का जो तत्व है वह आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ उपस्थित है, याद रखना है तीसरे आवर्त में उपस्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि में 4 में निष्क्रिय गैस कौन सा है, तो याद रखना है क्रिप्टन निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 तक के तत्व किस आवर्त में रखा गया, तो याद रखना 4 आवर्त में रखा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं क्या दर्शाती है, तो याद रखना वही जिगजैग रेखाएं अधातुओं को दर्शाती है, याद रखिए टोटल 7 अधातु हैं वही दर्शाती है मेटेलॉइड्स को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अच्छा धातुओं को धातुओं से अलग करता है, सॉरी, वो जिगजैग रेखा जो है वह उप धातु को दर्शाता है और वह जो है धातु और अधातु को अलग भी करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा, तो याद रखना है कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक में पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यह एक एक्टिनाइड्स है, टर्बियम एक एक्टिनाइड्स है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र धातु कौन सी है, तो याद रखना हाइड्रोजन।
आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो याद रखना हाइड्रोजन। तत्व की परमाणु संख्या 11 है, वह कौन सी है? याद रखना सोडियम। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका जो स्थान है वह आवर्त 3 और समूह 17 में हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को क्या कहा जाता है? याद संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है। नेक्स्ट वाल सॉरी एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक में पाया जाता है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो है एफ ब्लॉक में पाया जाता है। नेक्स्ट वाल लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे तत्व संबंधित है, तो याद रखना क्षारीय धातु समूह से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट वाल वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनाइट के साथ किस तत्वों को कहा जाए? तो याद रखना लैंथेनॉइड कहा गया। नेक्स्ट वाल आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा गया? तो याद रखना एस ब्लॉक कहा गया। नेक्स्ट वाल तत्व पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो याद रखना बोरोन है। नेक्स्ट वाल सातवां आवर्त कौन सा है? तो याद रखना 32 तत्वों के अपूर्ण को ही सातवां आवर्त कहा गया। नेक्स्ट वाल एफ ब्लॉक, ठीक है, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट है उसे एफ ब्लॉक में रखा गया। यह अंत संक्रमणीय तत्व कहलाता है इसे। नेक्स्ट वाल आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है जिसे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? तो याद रखना 20 है, ठीक है। नेक्स्ट वाल आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जो चौथे तत्व और चौथे आवर्त में है? उसे 22 मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी में का निर्माण किसमें योगदान नहीं है? तो डेमोक्रिटस का नहीं है। एक चतुर्थ परमाणु तत्व कौन सा है? तो यार फास्फोरस है। नेक्स्ट सवाल उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? तो यार हीलियम। सामान्यतः परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, तो यह डी ब्लॉक में परिवर्ती जो है संयोजित करती है। नेक्स्ट सवाल डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व जो है वह तत्व पाए जाते हैं, तो यार 2 से 13 के बीच। नेक्स्ट सवाल सेकेंड और थर्ड आवर्त में कौन सा है? तो यार कितने तत्व है? तो यार 8 तत्व मौजूद है। नेक्स्ट सवाल आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन इस आवर्त का है, तो यार ब्रोमीन चौथे आवर्त का है। नेक्स्ट सवाल परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक क्या हो जाएगा? हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व में किस तत्व में एक केवल एक गैस है? तो यार है एक, ठीक है, केवल गैस है तो वह 7 आवर्त पहला आवर्त में पहला आवर्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला आवर्त में केवल गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट वाला आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स मौजूद है? तो यार 6 और 7 में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले किस तत्व में रखा गया? तो यार 3 आवर्त में रखा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा गया? तो यार समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में केवल 7 मौजूद है, तो यार 1। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में तत्वों की बाहरी कोष जो है पूर्ण हो जाएगी? तो यार 18वें समूह। परमाणु संख्या के समूह में क्षारीय धातु कौन सा है? तो यार इतना है। एक्टिनाइट्स एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा गया? तो यार एक्टिनाइट्स कहा गया। नेक्स्ट सवाल संक्रमण तत्वों के लिए कथन सर्वाधिक उपयुक्त है वह कौन सा है? उसमें इनके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में धातु अधातु और उपधातु किस ब्लॉक में ज्यादातर है? तो यार पी ब्लॉक में, तीनों उसी में है। नेक्स्ट सवाल आते हैं नोबेल गैस कौन सा नहीं? तो याद रखना हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन सारे नोबेल गैस। नेक्स्ट सवाल आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 यह किस तत्व का रखा गया? तो याद रखना समूह 1, ठीक है, सोडियम है। नेक्स्ट सवाल आते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, उसका परमाणु जो है समूह वह किस में रखा गया? तो याद रखना है 13 में। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसके आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह में रखा गया? तो याद रखना दूसरे में। नेक्स्ट सवाल एक तत्व 2882 का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यह कौन सा आवर्त है? तो याद रखना 4 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 है, तो वह समूह 16 में पाया जाएगा, आवर्त 3 में पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो याद रखना इसके 3 बाहरतम जो सेल है वह अपूर्ण रहेगा, यही तत्व दुर्लभ मृदाओं की विशेषता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं धातुओं के संबंध में क्या सही नहीं है? धातु उनके बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 संख्या का आधुनिक आवर्त कितना है? तो याद रखना है या आर्गन गैस है, याद रखना 18वां है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षा कौन से? तो याद रखना KLM। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
3 किस तत्व को मानेंगे, तो याद रखना तीसरे तत्व में मानेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक ही समूह में तत्वों के समान क्या है, तो याद रखना रासायनिक गुण समान है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह आधुनिक आवर्त में किस आवर्त में पाया जाएगा, तो याद रखना 3 में। याद रखना नेक्स्ट सवाल, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो याद रखना 2 और 4 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, परमाणु संख्या कितना वाले तत्व का रासायनिक गुण उसके मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा, तो याद रखना 4। नेक्स्ट वाला आते हैं, तत्व में परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में क्या अधिक होता है, तो याद रखना स्कैंडियम अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल, तत्वों में परमाणु संख्या जिंक की तुलना में क्या अधिक होता है, तो याद रखना ब्रोमीन अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल, तत्व में परमाणु संख्या आयरन की तुलना में क्या अधिक होती है, तो याद रखना कोबाल्ट अधिक होती है। तत्व में परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम अधिक होती है। तत्व में परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में क्लोरीन ज़्यादा होती है। तत्व में परमाणु संख्या में नियोन की तुलना में मैग्नीशियम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तत्व में परमाणु संख्या में फ्लोरीन की तुलना में अधिक सोडियम पाए जाते हैं। तत्व में परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में कैल्शियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, सोने का प्रतीक कौन सा है, तो यार Au। प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, इसमें कौन से समूह में रखा गया, तो याद रखना 1। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंटों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है, याद रखना K कोष में। नेक्स्ट सवाल, अवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों में पुनरावृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, एक संक्रमण धातु कौन सा नहीं है, तो याद रखना Np नहीं है। धातु नहीं है तो याद रखना सेलेनियम नहीं है। नेक्स्ट सवाल, एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है, तो याद रखना है हाइड्रोजन। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन यानी 14 को किसके और किसके बीच में रखा गया, तो यार एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, उन 3 तत्वों का नाम याद करें जिनके बाहरी कोष जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सबके बाहरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है, तो याद रखना कैल्शियम है। अष्टक नियम का अपवाद क्या दर्शाएगा, तो याद रखना बोरोन अपवाद दर्शाता है। अब तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्या क्षमता दर्शाती है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसमें है, तो याद रखना फ्लोरीन में। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता कितनी होती है, तो याद रखना ऑक्सीजन से अधिक होती है। पोटेशियम के परमाणु त्रिज्या जो है सोडियम से अधिक होती है, सोडियम से अधिक होती है पोटेशियम का परमाणु संख्या। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समावृत्ति होती है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ती, तो संयोजकता नहीं बढ़ती है, सबका संयोजकता सेम होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकृत किससे संबंधित है, याद रखना बेरिलियम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सोडियम से क्लोरीन तक जो है वह आधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, धातुएं विद्युत का परिचालन करते हैं क्योंकि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। हैलोजन की उच्चतम इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कौन सा तत्व है, याद रखना क्लोरीन का। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, परमाणु आकार का। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर वर्ग समूह के ऊपर से नीचे करने पर क्या होगी, तो याद रखना यह जो है आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो केंद्रीय प्रभाव पर। नेक्स्ट सवाल, तत्व X का ऑक्साइड निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। ठीक है, तो X मतलब एल्युमिनियम, L2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल, तत्व का गलनांक और क्वथनांक हमेशा ऊंच होती है किसकी, तो यार टंगस्टन की। धातु का गलनांक उसके शुद्ध रूप में अधिकतम होती है टंगस्टन में। तत्व में परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है किसका, तो सल्फर का। तत्व में परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक होती है, तो यार क्लोरीन से अधिक होती है, तो यार पोटेशियम का। तत्व में परमाणु संख्या एल्युमिनियम से अधिक होती है, फास्फोरस का। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता सही क्रम क्या है, तो यार ये वाला है। नेक्स्ट वाला है,
पहले समूह में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व कौन सा तैयार रखना है? Fr है, फ्रांसियम। आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस में यह तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन सा तैयार रखना? नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमेशा क्या वृद्धि होती है? तैयार रखना धात्विक गुण वृद्धि होती है। ठीक है, और बच्चे हुए हैं कुछ। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष एवं कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए क्या आवश्यक पड़ती है? तैयार रखना आयनन ऊर्जा आवश्यक पड़ती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। इसमें सतत वृद्धि के कारण किसी भी समूह में परमाणु त्रिज्या क्या वृद्धि होगी? तैयार रखना इलेक्ट्रॉन शेल की वृद्धि होगी। वह मुक्त ऊर्जा कौन सा है जब एक इलेक्ट्रॉन उसके उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है? तैयार रखना इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही क्रम क्या है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और Fe कौन सा तत्वों के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है? तैयार रखना ये वाला है। नेक्स्ट वाला, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, क्यों? क्योंकि आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण बनता है। नेक्स्ट वाला, किसी भी तत्व की आयनीकरण क्षमता किस पर प्रभावित करता है? तो याद रखना परमाणु आकार पर। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटेगा। तत्वों की आयनन ऊर्जा जो है वह हीलियम है। अब हम लोग आते हैं कुछ सवाल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, प्रथम आयनीकरण जो क्षमता वह कौन सा है? तैयार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन वैसे ही है आयनन क्षमता। नेक्स्ट बात, तत्वों की विशेषताओं में संबंधित आयनी आवर्ती विशेषता कौन सा नहीं? तैयार रखना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, ये नहीं है। नेक्स्ट बात, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है कौन सी है? तैयार रखना क्लोरीन है, 17 इसकी परमाणु संख्या है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से फिर आयोडीन ले जाने वाली विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? घट जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, उसके रासायनिक गुण उसके तत्व जो है किसके समान होंगे? तैयार रखना बेरिलियम का। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम होगी? तैयार रखना 2। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तैयार रखना फ्लोरीन है। नेक्स्ट सवाल, समूह 14 किस तत्व से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता करती है? तैयार रखना है कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि बाएं साइड तो अधातु है। एक परमाणु में किसी अन्य तत्व के परमाणु में बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपने आकर्षित होने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तैयार रखना विद्युतिक ऋणात्मकता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? तैयार रखना आर्गन। समूह में बाह्यतम कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तैयार रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट सवाल, प्रथम समूह में इन तत्वों की सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसी है? तैयार रखना फ्रांसियम का है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले और सातवें दोनों तत्वों में वह गुण क्रमांक में वृद्धि हो रही है, वह परमाणु का आकार है। तत्व जिसे आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वही क्लोरीन का है। तत्व वह समूह जो आयनीकरण क्षमता सही दर्शाता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम है। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस में परिवर्तित हो जाता है? तैयार रखना धात्विक गुण जो है बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और याद रखना है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर सवाल है। यहाँ अंतिम सवाल, किसी आवर्त में 4 मूल तत्वों पर परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। आवर्त सारणी में यह सबसे अधिक धात्विक गुण किस में पाया जाएगा? तैयार रखना कार्बन में। ठीक है, जो सबसे बाएं साइड है उसमें सबसे ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल हम लोग लगभग 250 MCQ देख लिए हैं, वन लाइनर सवाल देख लिए हैं। वो सारे सवाल जो आरआरबी, एनटीपीसी, एलआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, जितने भी आरआरबी या रेलवे या एसएससी जितने भी सवाल स्टेट पीसीएस जहाँ साइंस से संबंधित, जहाँ पीरियोडिक टेबल से संबंधित सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल आपके सामने ये प्रस्तुत कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।